विशाल पांडे 3 दिनों की रिमांड में जरूर लिया है। इन 3 दिनों में क्या कुछ होना है, जरा मैं चाहूंगी कि इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं। जी देखिए, पुलिस ने 3 दिनों का रिमांड जरूर लिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे मामले में चीज है वो है पोस्टमार्टम, लड़की का पोस्टमार्टम। क्योंकि कई सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं जिनका जवाब दिल्ली पुलिस लगातार खंगाल रही है, लेने की कोशिश कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद कई जो जवाब हैं महत्वपूर्ण वो ठीक है, तो आप अस्पताल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, तो क्या जानकारी मिल पाई है कि क्या परिवार माना है? परिवार क्योंकि नाराज था क्योंकि परिवार विशाल, और परिवार जब तक मानेगा नहीं तब तक पोस्टमार्टम भी शुरू नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं इस मामले के, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की का जो शव है वो भी यहाँ पहुंचा दिया गया है। इसी के साथ साथ जो 3 डॉक्टर्स की कमेटी, जो 3 डॉक्टर्स की जो देखिए यहाँ दिल्ली के पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार उनका आना जाना यहाँ लगा हुआ है। देखिए प्रक्रिया जो है पोस्टमार्टम की वो पूरी कर ली गई है, और थोड़ी ही देर में जो पोस्टमार्टम है वो बताया जा रहा है कि करीबन आधे घंटे में पोस्टमार्टम शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि लड़की के मामा और लड़की के कुछ परिजन जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, दस्तखत उनसे करवाया गया है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो 3 डॉक्टर्स की टीम बनी हुई है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, और पोस्टमार्टम की जो शुरुआती प्रक्रिया है वो शुरू कर ली गई है, और थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम जो है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। जी मतलब कि परिवार मान चुका है, दस्तखत हो चुके हैं, और पोस्टमार्टम के लिए जो भी तमाम जो प्रक्रिया है वो अब शुरू की जा चुकी है, और कुछ ही देर में ये पोस्टमार्टम शुरू होने वाला है। एक बार लोमस झा का मैं रुख करती हूँ, क्योंकि लोमस झा सबूत जो है वो ऐसे में बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। पहले ही किरकिरी यहाँ पर हम देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस पर कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने जरूर की, डॉट्स तमाम नहीं मिला पाई है, लेकिन अब आगे हम क्या देखें इन 3 दिनों में, क्योंकि सबूत जुटाना वो तमाम चीजें वो बहुत अहम है। अभी तो उस एरिया को भी कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया था जहां पर ये पूरा हादसा जो वारदात है वो पेश आई है। तो ऐसे में अब आगे किस तरह से बढ़ा जाएगा? बिल्कुल हिमानी, आपको पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये वही जगह है, मैं अपने वीडियो को बोलूंगा कि थोड़ा जूम करके दिखाए, थोड़ा करीब आकर के दिखाए। ये वही मोड़ है जहां पर वो गाड़ी लगभग कई किलोमीटर तक उस लड़की को घसीटती है। घसीटने के बाद वो गाड़ी यहां से मुड़ती है और यहां पर उस बॉडी को छोड़ते हुए निकल जाती है, इसी रास्ते से आगे बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं वो खौफनाक पूरा दृश्य होगा जिस समय उस लड़की को उस गाड़ी ने रौंदा, और रौंदने के बाद उस चालक को नहीं मालूम चला, उस गाड़ी में जितने भी सवार व्यक्ति थे जो भी नशे में थे उनको नहीं मालूम चल पाया कि उन्होंने इतना बड़ा हादसा अंजाम दे दिया है। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना उन्होंने अंजाम दे दिया। वो बेसुख थे, यानी कि उनको कुछ बेखबर थे पूरी तरीके से कि उनके गाड़ी से इतनी बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दे दिया है। और साफ तौर पे यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा 2 राउंड भी बनाए गए जो कि एफएसएल की टीम ने बनाया है, और साफ तौर पर यहाँ पर ब्लड सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। एफएसएल की टीम कुछ देर पहले ही पहुंची थी, यहाँ से ब्लड सैंपल उनके द्वारा इकट्ठा किए गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने घंटे के बाद एफएसएल की टीम पहुंची और इतने घंटे के बाद धाराओं में परिवर्तन किया गया, 2 धारा ऐड ऑन किए गए। कई सवाल यहां दिल्ली पुलिस पे भी उठते हैं, क्योंकि जब परिवार ने आवाज उठाया, जब मीडिया ने आवाज उठाई, तब दिल्ली पुलिस यहां पर लगातार इन इन्वेस्टिगेशन को अपना बढ़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि ये पूरा मामला एक्सीडेंट का है, केवल एक्सीडेंट का मामला को एक्सीडेंट की तरह देखते हुए आगे बढ़ा रही थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने 2 धाराओं को ऐड ऑन कर दिया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कई किलोमीटर तक उस बॉडी को वो गाड़ी घसीटते हुए लेके आई, और घसीटने के बाद यहीं पे छोड़ते हुए वो निकल गई। बिल्कुल, और जिस तरह से अभी ट्रैफिक हम वहां पर नॉर्मल देख पा रहे हैं, वो उसके बाद भी वैसे ही नॉर्मल चल रहा था। तो ऐसे में अब क्या कुछ मिला होगा, क्या कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए गए होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप तीनों का ही शुक्रिया, सृष्टि, लोमस और विशाल, इससे तमाम जानकारी के लिए। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।